साइक्लोन से जुड़े हुए अपडेट के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बंगाल की खाड़ी नहीं बल्कि अरब सागर में बनने वाले संभावित सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों कल भी मैंने आप तक अपडेट पहुंचाया था और उसमें बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से अरब सागर में एक सिस्टम बनने की संभावना नज़र आ रही है जो चक्रवात का रूप भी ले सकता है। इसको लेकर कितनी संभावना है उस वीडियो में मैंने बात की थी। लेकिन अब एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है और ये अपडेट क्या है इसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ भी बदलाव होता है सिस्टम को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ता है और किस इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है, तो तमाम अपडेट जो है इस चैनल पर मैं देता रहूँगा। तो एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है और इस बार चक्रवाती तूफान जब बनेगा या फिर कोई भी लो प्रेशर या डिप्रेशन बनता है तो सिस्टम की ट्रैक में बदलाव आता है। ये सिस्टम जो है अब कैटेगरी में अगर हम देखें तो डिप्रेशन तक पहुँच सकता है, डिप्रेशन तक जाने की इसकी संभावनाएँ बन रही है और हो सकता है कि चक्रवात भी बन जाए। हालाँकि इसको लेकर थोड़ी संभावनाएँ कम है और आपको बता दूँ कि पहले जब सिस्टम के बनने की संभावना कल तक हमें नज़र आ रही थी, वो गुजरात के सूरत और आसपास तक बन रही थी। इसके अलावा आज जो परिवर्तन आया है, आज जो बदलाव आया है मॉडल में और उसके अनुसार जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, वो ये है कि सिस्टम अब धीरे-धीरे पहले तो बनेगा और फिर अरब सागर में आगे बढ़ता हुआ मुंबई महाराष्ट्र की ओर बढ़ सकता है। महाराष्ट्र पर इसके लैंडफॉल की संभावनाएँ नज़र आ रही है। तो अब क्या संभावना है, कब तक ये सिस्टम बनेगा, किस इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ेगा, जब ये मुंबई के आसपास के इलाकों पर पहुँचेगा, तो किस तरह की बारिश होने की संभावना है, चलिए एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं कि ये सिस्टम कब से बनना शुरू करेगा। 8 जून के आसपास ये सिस्टम जो है फिलहाल आप देखिए कि अरेबियन सी में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद 8 जून की शाम तक यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ हमें नज़र आएगा। लगभग आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो लगभग हम देखें तो दक्षिणी इलाकों पर बनता हुआ हमें नज़र आएगा महाराष्ट्र के और गोवा से उत्तर में थोड़ा रहेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोल्हापुर के आसपास के इलाकों पर ये सिस्टम थोड़ा और इंटेंसिफाई होगा और आप देखिए कि 9 जून के स्टार्टिंग में 9 जून की सुबह या फिर दोपहर तक ये सिस्टम जो है तो थोड़ा और इंटेंसिफाई होता हुआ लगभग आप देखिए कि महाराष्ट्र के सेंट्रल पार्ट्स की ओर बढ़ जाएगा, यानी कि आसपास के इलाकों पर। और उसके हवाओं की बात की जाए तो इसमें 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका हमें नजर आ रही है। तो सिस्टम इंटेंसिफाई रहेगा, डिप्रेशन में ये पहुंच जाएगा और ये डिप्रेशन बनेगा तो डिप्रेशन एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है, हवाएं दुगनी हो जाती है और भीषण बारिश वाली जो हम देखें तो स्थिति डेवलपमेंट होती हुई हमें नजर आती है। अभी पूरी तरह से रूल आउट भी नहीं किया जा सकता सिस्टम को लेकर कि ये नहीं बनेगा, क्योंकि बन सकता है। लगातार ईसीएमडब्ल्यू मॉडल 2 दिनों से इंडिकेशन दे रहे हैं और आगे आप देखिए स्थिति कि ये 9 जून की शाम और 10 जून की स्टार्टिंग में आप देखिए किस तरह से सिस्टम जो है वो लगभग हम देखें तो पुणे के आसपास के इलाकों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के पुणे पर ये पहुंचेगा और इस सिस्टम के चलते आप देखिए कि आसपास कितनी हवाएं चल रही है। लगभग सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर लगभग उत्तर में तमाम इलाकों में बारिश वाले बादल बन जाएंगे, बारिश होने की संभावना रहेगी, तेज हवाएं चलेगी। तो दोस्तों जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, इंटेंसिफाई होगा और लगभग डिप्रेशन की ताकत लेकर आगे बढ़ेगा, तो इसके मुंबई समेत आसपास के इलाकों से होकर गुजरने की संभावना है। यानी कि जब ये मुंबई के पास से गुजरेगा तो मुंबई समेत आसपास के तमाम क्षेत्रों में ये भीषण बारिश देगा। इसके अलावा हवाओं की आप स्थिति देखिए, किस तरह से हवाएं जो है वो ताकतवर हो रही है और उम्मीद के मुताबिक ये सिस्टम तमाम महाराष्ट्र के इलाकों में अपनी हवाओं को बढ़ा देगा। दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा। इसके अलावा जहाँ से सिस्टम गुजरेगा वहाँ पर ये भीषण बारिश देगा और फिर संभावना ये है कि ये सिस्टम लगातार उत्तरी उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा तो उत्तरी महाराष्ट्र के ऊपर ये पहुंचेगा तो नासिक में भी बारिश को लेकर संभावनाएं लगातार धीरे धीरे बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। तो महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा इस सिस्टम में प्रभावित होता हुआ नजर आएगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना फिलहाल नजर कम आ रही है, क्योंकि सिस्टम डिप्रेशन तक पहुंच सकता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों सिस्टम के इंटेंसिफाई होने के पीछे की जो वजह है, सबसे बड़ी वजह वो ये है कि मानसून जब यहाँ तक पहुँच जाएगा, महाराष्ट्र में मानसून कवर कर लेगा, तो मानसून की हवाएं जब मिलेगी तो ये सिस्टम जो है ताकतवर होगा और लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश होने की संभावना है, यानी कि भीषण मानसूनी बारिश हम कह सकते हैं और लगातार इसका प्रभाव भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं, किस तरह का बारिश का पूर्वानुमान रहेगा जब ये सिस्टम लैंडफॉल करता हुआ नजर आएगा। मॉनसून सीजन के पहले सिस्टम को लेकर अरब सागर में सक्रियता काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। अरब सागर पर इस बार सबसे पहला सिस्टम बन रहा है मॉनसून सीजन का और उम्मीदें इसको नज़र आ रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम नहीं बन रहा है। थोड़ा बहुत लग रहा है कि सिस्टम बन सकता है, लेकिन अरब सागर पर फिलहाल सिस्टम बनने की संभावनाएं नज़र आ रही है। बारिश को लेकर संभावनाओं की बात करते हैं, लगभग तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लेकर गोवा तक के इलाकों में भीषण बारिश होगी, यानी कि समुद्र से लगे हुए क्षेत्रों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश का प्रभाव रहेगा। और जब ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा, सिस्टम प्रभावी होगा, तब मुंबई समेत कई इलाकों में भीषण बारिश से आमजन लोग
परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा किस तरह से मुंबई के आसपास के इलाकों से गुजरेगा। तो उम्मीद है कि ये सिस्टम भारी बारिश देता हुआ नजर आएगा। तो आपने जाना कि किस तरह से साइक्लोनिक स्टॉर्म तो नहीं बल्कि डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर आगे जो भी अपडेट होता है, क्या ये चक्रवाती तूफान बनता है या नहीं, इसके ऊपर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।